जब खाली हो। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, महिलाएं खुल के बोलेंगे कि इस महिला का नाम छूट गया है, आपने पिछले प्रस्ताव में लिया था, ये महिला का नाम छूट गया है। तो चूंकि हम उतना अच्छा नहीं बताएंगे, हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नहीं बता पाएंगे, तो उनके माँ बाप बीमार हैं या उनके माँ बाप दिल्ली चले गए हैं या उनके माँ बाप का कोई भी और रीजन हो सकता है, या अगर उनके माँ बाप खेत में गए उसकी वजह से वो जो बेटी है या बेटा है वो अपने भाई को अक्सर जब आप स्पीच सुनते होंगे वो क्या कहते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके बारे में प्रस्ताव बनाइए, उसके उद्धार की बात करिए। आज जो महिला के बारे में किसी कोई भी महिला कहीं से भी वॉलंटरी पहले शुरुआत कर देइए। बच्चों का नंबर आएगा तो बच्चे अपने बारे में बोलेंगे कि मुझे खेलने के लिए फील्ड नहीं है, मेरे पास क्रिकेट का बॉल नहीं है, वॉलीबॉल नहीं है, अभी उनका नंबर आएगा हम बताएंगे। तो इस तरह के प्रस्ताव को शामिल किया जाना है करके सबसे पहले हम लोग प्रस्ताव ले लें, फिर बीच में माननीय बच्चों का नंबर आएगा तो बच्चे अपने बारे में बोलेंगे कि मुझे खेलने के लिए फील्ड नहीं है, मेरे पास क्रिकेट का बॉल नहीं है, वॉलीबॉल नहीं है, अभी उनका नंबर आएगा हम बताएंगे। तो इस तरह के प्रस्ताव को शामिल किया जाना है करके सबसे पहले हम लोग प्रस्ताव ले लें, फिर बीच में माननीय ना कोई शिकायत ना कोई थकान, अब इस धरा का आधार है ये आप सब करना नारी का सम्मान। आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी से, सभी महिलाओं से, सभी पुरुषों से सबसे कहना चाहूंगी कि मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने देखा है गांव में कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लेबर आते हैं, जो काम करने आते हैं मजदूरदार, और जो फेरी वाले आते हैं, मुझे सबसे ज्यादा उनसे दिक्कत होती है क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहकाया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे गांव के लोग ये इसका समाधान करें कि गांव के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आए जो हमारी पहचान का नहीं है, क्योंकि वो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको बहकावे में लेते हैं और कभी भी इधर से उधर कहीं भी चली जाती है, जो सबसे कष्टकारी है। क्योंकि माँ बाप बच्चे को कैसे पालते हैं, और छोटी सी लड़की अगर उसको कोई समझ नहीं है, वो अभी अज्ञान है और उसने कुछ भी ऐसा कार्य कर दिया तो पूरे गांव का नाम तो बदनाम होता ही है, पूरे समाज का नाम बदनाम होता है। तो मेरी तो एक ही वो है कि जो भी आप जिसके घर में काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, जिसका मकान बन रहा है, वो पहले उन लेबर का वो कर दे, सत्यापन कर दे। और दूसरा जो गांव में आ रहे हैं, ये जो फेरी वाले हैं, इनको बिल्कुल भी गांव में न आने दिया जाए, क्योंकि इनसे बहुत दिक्कत है। हमें पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। बच्चों के खेल कूद का वो करो, परेशान और हमारी इतनी 76 साल की उम्र हो गई है, अभी हमारी कुछ पेंशन पांशन कुछ नहीं लगी। हाँ, सबके लग गए। हाँ, वो समय तो कुछ आता भी नहीं था, कुछ नहीं मिलता था। जो लोग आते थे वो रात को रुकते थे, उनकी खाने पीने की व्यवस्था होती थी। अब पीछे पीछे तो सब कुछ आने लगे गांव में, है की कमी नहीं है, बस यही है। अब सब मिलता है राशन में। अब बताइए अब कैसा हो रहा है? अब कैसा, अब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। गलत ऐसे हो रहा है जैसे हमारे जमाने में थे वैसे नहीं हो रहा है। कुछ काम हमारे पसंद नहीं है। ग्राम सभा धारकोट से परम सम्मानित सभी अधिकारियों का अपने ग्राम सभा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ। हमारी ग्राम सभा में जो ये बरात घर बना हुआ है, इसमें जब शादी होती है तो यहाँ सामने खाने की भी व्यवस्था होती है। तो जब बारात यहाँ पे आती है तो वहाँ पे खाना भी बनता है, तो बहुत परेशानी होती है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ मैडम कि जब यहाँ ऊपर खाली छत है तो यहाँ भी हमारे लिए जैसा ये पंडाल जैसा ये बना हुआ है, ऐसी ये व्यवस्था कर दी जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और बच्चों के बारे में भी माता जी ने बोला है, मैं सड़क में खेलती रहती हूँ, सभी बच्चे सड़क में खेलते हैं और उनके लिए ये एक फील्ड की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ
कि आप लोग हमारे गांव में आए और तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका स्वागत करते हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारी ग्राम सभा में बहुत अच्छा हुआ आपका स्वागत। ये तो हमारी ये जीना लगा देना, ये नीचे से है जो ऊपर की छत बना देना, ठीक। ये नालियों का निर्माण कर देना जी, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। और हमारे बच्चों के लिए थोड़ा ये ग्राउंड बना देना बस। धन्यवाद। जैसे कि मैं संगीता दीदी की बात से जोड़ती हूँ, मेरा नाम मुरली रावत है, मैं इसी ग्राम सभा की नागरिक हूँ। और जैसे उन्होंने कहा कि जो बाहर से आते हैं, ये फेरी वाले आते हैं, उनका भी एक रोजगार का साधन है। लेकिन मैम कभी सत्यापन वाली बात तो है, बहुत पहले से चला है कि सत्यापन करवाना चाहिए उनका। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ, अगर मैं किसी फेरी वाले को या बाहर का कोई व्यक्ति बेचने आ रहा है, मैं उसको पर्सनली मिलूंगी अगर, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको बोलूंगी आधार कार्ड दिखा अपना, क्योंकि वो इतनी रूढ़ी ढंग से बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि वही नागरिक है ना हम बाहर के हैं। तो उनके लिए भी ये हो कि कुछ मतलब एकदम डायरेक्ट गांव में न से, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सुंघाते हैं या दूर से कुछ स्मेल उनकी आके और बेहोशी या उनके पीछे लग जाना जो भी है, तो औरतें हो या बच्चे हो चले जाते हैं और ऐसे में ये लगता है कि भाग गई हो। एक तो बदनामी भी हो जाती है और दूसरा जो एक सुरक्षा की बात है उस पर भी बात आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन लोगों को बहुत बड़ा दबाव होता है कि नहीं हमें तो इतना पैसा मतलब चाहिए। कभी कभी तो गोल्ड, अगर हमने गोल्ड भी पहना हुआ है तो वो कहते हैं कि पैसे नहीं, तो अपने कान की बाली दे दो हमें निकाल के, ये गले का कुछ दे दो निकाल के। तो ये अगर हम लोग डर के हमारे की इनकी बददुआएं लग जाएंगी शायद जो भी है, तो वो हम लोग डर के मारे उनको देते हैं। कभी हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं तो हम अड़ोसी पड़ोसियों से निकाल कर 5,000 10,000, कभी कभी वो मकान इतनी मेहनत से हमारे आदमी लोग बाहर रहते हैं, पता नहीं कैसे करके वो होटलों में कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो देखते हैं कि हाँ इनके 2 कमरे हैं, तो कहते नहीं तुम्हारे लड़के तो हर जगह पैदा होने चाहिए भाई। पहले हमारी ये है कि जो जैसे हमारे गढ़वाल में ऐसी लड़की हो गई तो बहुत हमारे नाम रोशन है, ठीक है। हमारे माता सब कुछ है, पर हम इससे दुखी है ना, जो हमारा खेत कटा, ऊपर कटा, नीचे कटा, हमें कुछ नहीं मिला। सबको मिला, गिली मिला, सब कुछ मिला, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। इनका भी कुछ होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इस जगह भूमि पे प्रचार करेंगे। जो विक्रम पैटिंग प्रधान है जिसने ये भूमि रखा, उसके लिए हमारे लिए बधाई हो। और जो हमारे प्रधान बने निकिता, उसके लिए भी बधाई हो जिसने ये रोशन बनाया। अरे प्रधान तो सब लोग बनी है, पर कितनी सोबत दी है इसने बैठने के लिए, कितनी मेहनत करी है, कितनी वो करे, कोशिश करिए। हमारे सब कुछ बराबर घर में अच्छा काम, ब्याह शादी, कोई बुरी घटना घटे, सब लोग क्या खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। सबसे पहले तो ये है, उनके लिए भी हमारी बधाई हो। और हमारी जो मुख्यमंत्री बनी है क्या है उसके नाम सुमन सजवान है, वो हमारे व्यक्तिगत भी नहीं है। और वे बाट से कतन पर 3-4 बच्चे प्रधान बजे के पर बाट नहीं बने रास्ता वो भी हमने इस समय प्रस्ताव में रखा है। नहीं बहुत दूर है, ये रखा हुआ है। कौन सा आपका प्रधान जी तो कौन सा है? कौन सा बैंक? मोबाइल पे पढ़ाई, कितने बच्चे गेम देखते हैं? हाथ दिखाएं। अंकिता रावत है और मेरे माता पिता का नाम है श्रीमती नीलम रावत और श्री राम सिंह रावत। और मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हमारे स्कूल को आप ठीक करवा दीजिए जल्द से जल्द और उसमें एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम विद्या स्कूल में पढ़ते हैं। विद्या निकेतन स्कूल। विद्या निकेतन, अच्छा। श्रीमती सीता राणा है
तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि मैं एक छात्रा हूँ, मैं भी विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं शांत रहे भाई, प्लीज शांत रहे। और मैं क्लास 8 की विद्यार्थी हूँ। और हमारे स्कूल जो है, हमारे स्कूल में हमारे लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आए जिनसे हम बजाकर कुछ सीखें, गाना सीखें और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें सीखें। और हमारा एक और अनुरोध है कि जो हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल ज़्यादा मतलब उठा नहीं पा रहा है अपना खर्चा, तो हम लोगों को आपसे कुछ सहायता चाहिए। क्योंकि हमारे गांव में फील्ड की कमी है बहुत, और इससे अगर फील्ड बन जाए तो हम सब कहाँ खेलने जाते हो? अभी कहीं सड़क में खेलते हैं सारे बच्चे। गाँव में कहीं जगह है? जगह मैंने एक दिया भी था प्रस्ताव, ये हमने आगे डंपिंग जोन है के माध्यम से, तो अगर वहाँ बन जाता तो पिताजी का नाम है मिस्टर त्रिलोक सिंह खट्टर, मेरे माता जी का नाम है मिसेस सुनीता देवी और मैं त्रिवेणी गांव से। बेटे आपका नाम बताइए अपने। मेरा नाम है अक्षत खट्टर और मैं हूँ त्रिवेणी गांव से। हमारे त्रिवेणी गांव में कोई भी फील्ड नहीं है, हम किसी के घर खेलने जाते हैं वो हमें डांट के भगा देते हैं, इसलिए हमारे गांव में फील्ड की व्यवस्था करें। कुसुम लता रावत है। मुझे आपसे यह अनुरोध है कि हमें खेलने का सामान दीजिए। मैं मुरली रावत। मैम क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पे? सर यहाँ पे उत्तराखंड को बने आज 25 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक महिला सभा और बाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट से हमारी जिलाधिकारी महोदय और कई सारे विभागों से अधिकारी लोग यहाँ पे उपस्थित थे हमारे ग्राम सभा धारपुर में। तो यहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया कि जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं ग्राम स्तर पर, वो आप लोग यहाँ पे रखेंगे। तो सर जैसे कि उत्तराखंड बने आज 25 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि हम शासन प्रशासन तक नहीं पहुँच पाते हैं या अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पे हमने उन समस्याओं को खुलकर रखा है। जैसे यहाँ पे निकल के आया है कि एक कूड़े का निस्तारण के लिए कूड़ा फैला हुआ होता है गांव के चारों ओर। गांव इतना बड़ा गांव है तो कूड़ा भी होता ही है, उसके निस्तारण के लिए हम लोगों ने डिमांड रखी है कि कूड़ादान बने। और दूसरा यहाँ पे ऑल वेदर रोड जब बनी है तो उसमें हमारे गांव के कुछ मकान, खेत, शौचालय लोगों का पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उसमें हम लोगों ने जिला स्तर तक, शासन प्रशासन तक अपनी बातों को रखा है, जनप्रतिनिधियों तक। उसमें भी कुछ निस्तारण उस चीज़ का नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे उस चीज़ को रखा है। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई वो करेंगे, तो हम लोगों को एक आश्वासन मिला है। कैसा लगा ये कार्यक्रम करके? ये कार्यक्रम जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ग्राम स्तर पर, क्योंकि हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग गांव स्तर पर इकट्ठे हो जाते हैं। इधर उधर वो असमर्थ हैं आने जाने में, और यहाँ पे वो अपनी बात को मतलब अधिकारियों लोगों तक पहुँचा पाते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा नाम आरुषि राणा है। अच्छा, यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा था आज? यहाँ पे अभी हमारी डीएम मैडम आई थी और ब्लॉक प्रमुख मैडम आई थी और विधायक सर आए थे, एंड उन सब ने हमें बहुत मोटिवेट किया और हमने उनके सामने अपने कुछ मांगे रखी, जैसे कि हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए और पढ़ाई के लिए हमने मांगे की हैं और प्लेग्राउंड की मांगे की हैं। जानते हैं कि हम अपने प्रदेश के 25 साल पूरे कर रहे हैं और हम लोगों ने अपने प्रदेश में जो हमारे ग्राम पंचायतों के विकास है उसके लिए निरंतर कार्य किया है। इन्हीं ग्राम पंचायतों की जो जीपीडीपी की बैठकें होती हैं उसमें हमने देखा कि एक बहुत जरूरत चीज होती है कि महिलाओं की कभी कभी आवाज आगे नहीं आती है। बच्चे, जो हमारे बच्चे होते हैं 10 वर्ष 18 वर्ष के बच्चे, वो जीपीडीपी की बैठकों में नहीं बोल पाते। तो हमने एक अभिनव पहल की शुरुआत करी जनपद टिहरी में कि हमने सब ब्लॉक में एक महिला सभा और एक बाल सभा सभी गांव में चिन्हित कराते हुए करी है। और इसमें सबसे जरूरी ये था कि महिलाएं
प्राथमिकता पे अपनी प्रॉब्लम्स, अपने प्रस्ताव और अपनी डिमांड जो है उसको पारित करें। बच्चे भी अपनी जो मांगे हैं या वो जो चाहते हैं गांव में विकास के लिए उसको वो करें। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि धारकोट की महिलाएं बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आई। हमारी जरा सबसे वृद्ध से वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे आई, पूरा टाइम यहाँ बैठी, उन्होंने अपनी बातें भी रखी। गाँव में बहुत अच्छी महिला की सुरक्षा को लेके, बच्चों की सुरक्षा को लेके बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए। बच्चों के खेल के मैदान की जो डिमांड है, जो हम जानते भी हैं कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ना केवल पढ़ाई बट स्पोर्ट्स भी उतना ही जरूरी है, तो फील्ड की मांग की भी डिमांड हुई है। तो ये सब कुछ हमने आज ग्राम प्रस्ताव के जो कार्रवाई रजिस्टर होता है उसमें सारे प्रस्ताव अंकित करे हैं। उसको एक एक करके हम लोग उसको करेंगे भी, प्रधान जी भी यहाँ पे अपने फंड से, और आगे जहाँ जहाँ जो जो संसाधनों की जरूरत होगी उसको डफटेल करके और मोबिलाइज करके सारे कार्य कराए जाएंगे। क्या मैसेज देंगे आप गाँव के महिलाओं को, बच्चों को? मैंने जो मैसेज मैं सबको ये देती हूँ वो यही है कि गांव जो हमारी सबसे ग्रास रूट लेवल की इकाई है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और जो भी हमारे पास संसाधन है, जब हमारा गांव है, लोग अपने गांव की खुद ओनरशिप लेंगे कि ये हमारा गांव है और उसको उन्होंने अच्छा करना है, स्वच्छ रखना है, स्वस्थ सबको रखना है और विकास करना है, तो कोई भी चीज मुझे लगता नहीं पॉसिबल नहीं है। सब गाँव वाले अगर मिल के ग्राम सभा एक प्रण ले तो वो ग्राम सभा अपनी गाँव को पूरा परिपूर्ण और परिपक्व बना सकती है। थैंक यू। क्या कहना है इसको? जैसे आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार निर्देश रहता है कि समाज की जो अंतिम पंक्ति में लोग बड़े हुए हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जाएं। तो हमारे यहाँ जब भी जीपीडीपी होती थी तो शासन का निर्देश भी था, हमें सचिव महोदय और डायरेक्टर महोदय का निर्देश था। डीएम साहब ने स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि जो है एक, चूँकि हमारे उत्तराखंड को राज्य बनाने में महिलाओं की बहुत अच्छी भूमिका थी, उन्होंने ही बनाया, तो क्यों नहीं इनके लिए महिला सभा कराई जाए और जो है बाल सभा कराई जाए। तो 2022 में जीओ हुआ था, तो ये एक शुरुआत थी कि 1 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हर ब्लॉक में एक जो है महिला सभा और बाल सभा कराई जाए। इसमें ये फ़ायदा होता है कि अभी तक हम लोग जितनी जीपीडीपी कराते हैं तो ज़्यादातर पुरुष वर्ग ही हावी रहता है, उन्हीं के प्रस्ताव चढ़ाए जाते हैं। न तो महिलाओं के बारे में कोई सोचता है, न तो पुरुषों के, न तो छोटे बच्चों के बारे में। तो ये पहला वो था कि जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का ये प्रयास थे, उन्होंने हम लोग को निर्देश दिए। जैसा देखा कि अपने माननीय विधायक जी भी आए थे, प्रमुख जी भी आई थी, कि आप महिलाओं के प्रस्ताव दीजिए, महिला सभा कराइए, ताकि महिलाएँ अपना प्रस्ताव दें और छोटे बच्चे अपना प्रस्ताव दें। क्योंकि देखिए महिलाओं की अलग ज़रूरतें हैं, छोटे बच्चे की अलग ज़रूरतें हैं, उनका तो कोई प्रस्ताव कभी लाता नहीं, सिर्फ जो लोग आगे ज़्यादा बोलते हैं उन्हीं का प्रस्ताव आ जाता है। तो ये एक अभिनव प्रयास था और जनपद टिहरी गढ़वाल से एक शुरुआत की जा रही है कि इस तरह से हम और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे, उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हम लोग पूरे ज़िले में और हर ग्राम पंचायतों में जो कि जीपीडीपी आजकल चल रही उसमें इसको कराने का प्रयास करेंगे।